हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे 7 टेक्निक के बारे में सीखेंगे। अगर आप वो अच्छी तरह से सीख लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला जो टेक्निक है आप देख सकते हो यहाँ पर, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स एन टाइम्स इन टी ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, then formula for calculating rate of interest will be given as r इक्वल टू 100 इंटू एन माइनस वन बटे टी% है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉरी ये जो टेक्निक बता रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर कोई सम है, मान लो कोई भी सम है, वो क्या हो जाता है, टी ईयर में एन टाइम हो जाता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ट्रिक है दोस्तों, आप देख सकते हो 100 इंटू एन माइनस वन बटे टी% है दोस्तों। ये है वो दोस्तों ट्रिक। आप इस ट्रिक को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हो। A sum of money becomes 4 times in 20 year at simple interest, find the rate of interest। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, यानी n इक्वल टू पुट कर सकते हो, यानी 4 पुट कर सकते हो दोस्तों, और t इक्वल टू 20 पुट कर सकते हो दोस्तों। तो आप पुट करिए और उसका आंसर मुझे कमेंट करिए। तो ये था दोस्तों टेक्निक 1। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों टेक्निक 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक 2 क्या है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए टेक्निक 2 बता रहा है कि इफ ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट becomes n times in t1 year and m times in t2 year, then formula for t2 will be given as क्या होगा दोस्तों, t2 इक्वल टू m माइनस वन बटे n माइनस वन इंटू t1 होगा। ये है वो ट्रिक। आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये ट्रिक बता रहा है कि आप एक सम ऑफ मनी है, वो क्या हो जाता है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर n टाइम्स हो जाता है, यानी t1 ईयर पर वो n टाइम्स होता है और t2 ईयर पर वो m टाइम होता है। तो हमको अगर ये t2 अगर नहीं दिया है, यानी t2 को कैलकुलेट करना है, तो t2 के लिए हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं दोस्तों। t2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं m माइनस वन बटे n माइनस वन इंटू t1 पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सब टेक्निक है इसका। तो इफ ए सम ऑफ मनी इन ए सर्टेन टाइम्स becomes n times at r1 rate of interest and m times at r2 rate of interest, then formula for r2 will be given as r2 equal to m माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू r1 है दोस्तों। ये वो ट्रिक है, आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल है, ए सम बिकम्स 2 टाइम्स in 5 year at a certain rate of interest, find the times in which same amount will be 8 times at the same rate of interest। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, एक सम है वो क्या हो जाता है, 5 ईयर में 2 टाइम्स हो जाता है, और 8 और कितने टाइम पर वो, यानी कितने टाइम में वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ये जो सम है कितने टाइम पर ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों, टी टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम माइनस वन बटे एन माइनस वन इंटू t1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर t2 कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। तो m और n क्या है दोस्तों, ये जो टाइम्स है, यानी 2 टाइम्स, यानी इसको m ले सकते हो, और जो यहाँ पर जो यानी n, इसको n ले सकते हो। तो यहाँ पर पुट करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा ताकि। देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं टेक्निक 3 के बारे में। तो टेक्निक 3 बता रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इफ ए सर्टेन सम p in certain time amount to a1 at the rate of r1% and the same sum amount to a2 at the rate of r2%, then p इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यानी सम इक्वल टू होगा a2 इंटू आर वन माइनस ए वन इंटू आर टू बटे आर वन माइनस आर टू होगा। और टाइम क्या होगा दोस्तों, ए वन माइनस ए टू बटे ए टू इंटू आर वन माइनस ए वन इंटू आर टू इंटू 100% होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है वो दो ट्रिक। अगर सम निकालना है तो इस ट्रिक को अप्लाई करना है, और टाइम निकालना है तो इस ट्रिक को अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नोट भी है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूनिफॉर्म इन द एबव मेंशन कंडीशन, टाइम इज वेरिएबल होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर टाइम इज वेरिएबल होगा। देन पी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ए टू इंटू ए टी वन माइनस ए वन इंटू टी टू बटे टी वन माइनस टी टू होगा। जो सम होगा दोस्तों क्या होगा, ए टू इंटू टी वन माइनस ए वन इंटू टी टू बटे टी वन माइनस टी टू होगा। एंड आर इक्वल टू क्या होगा,
A1 माइनस A2 बटे A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 इंटू 100% होगा दोस्तों। तो ये वो टेक्निक, इस 4 टेक्निक को आप अच्छी तरह से नोट कर रहे ताकि आप इसका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी है, ए सर्टेन सम इन सर्टेन टाइम बिकम्स 500 एट द रेट ऑफ 8% एंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेम सम अमाउंट टू 200 एट रेट ऑफ 2% एंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम ड्यूरेशन, फाइंड द सम एंड टाइम। तो आप ये जो टेक्निक देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ट्रिक है आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ए का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यानी A1 इसको A1 मान सकते हो और इसको A2। तो यहाँ पर देख सकते हो जो परसेंट है यानी R1, इसको R1 ले सकते हो, इसको R2 ले सकते हो। और यहाँ पर अगर हमको फाइंड करना है सम यानी P और टाइम यानी कि टाइम फाइंड करना है, तो इस ट्रिक को अप्लाई करने का पड़ेगा। तो अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो यूनिफॉर्म हो जाता है तो हमको जो फार्मूला यूज करना है दोस्तों, P इक्वल टू A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 बटे T1 माइनस T2। और R इक्वल टू पुट कर सकते हैं दोस्तों, A1 माइनस A2 बटे A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 इंटू 100, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पर P और R फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस ट्रिक को आप नोट करिए ताकि इसका रिजल्ट आप खुद करिएगा और कमेंट करिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों टेक्निक 4 के बारे में। देखिए अब टेक्निक 4 बता रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन सम P1 फॉर टाइम T1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 इज I1 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अनदर सम P2 फॉर टाइम T2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 इज I2 है, देन डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, I2 माइनस I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2 इंटू R2 इंटू T2 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100। तो ये है वो टेक्निक दोस्तों आप यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो बता रहा है कोई भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर जो सम होता है P1 है यानी T1 टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा I1, वो क्या है दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा I1 है। तो इनमें जो डिफरेंस होगा दोस्तों इन दोनों में से, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2 इंटू R2 इंटू T2 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 बटे 100। तो ये इस फॉर्मूला को हम यूज करके जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है हम निकाल सकते हैं, ये वो ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन है, इन द एबव मेंशन कंडीशन इफ ऑल पैरामीटर आर कांस्टेंट बट टाइम इज वेरिएबल, अगर जो भी पैरामीटर यहाँ पर दिए गए हैं अगर वो कांस्टेंट है और टाइम इज वेरिएबल है, देन I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, PR इंटू T2 माइनस T1 बटे 100 होगा। व्हेन ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिएबल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिएबल है तो I2 माइनस I1 इक्वल टू होगा PT इंटू R2 माइनस R1 बटे 100 होगा। व्हेन ओनली सम इज वेरिएबल देन I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या होगा, RT इंटू P2 माइनस P1 बटे 100 होगा। व्हेन ओनली वन पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट देन रिमेनिंग आर वेरिएबल, देन I2 माइनस I1 इक्वल टू होगा P इंटू R2 इंटू T2 माइनस R1 इंटू T1 बटे 100 होगा। और बी जो है हम I2 माइनस I1 इक्वल टू R इंटू P2 इंटू T2 माइनस P1 इंटू T1 बटे 100 होगा। और जो होगा I2 माइनस I1 इक्वल टू T इंटू P2 इंटू R2 माइनस P1 इंटू R1 बटे 100 होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल सा है, आप चाहो तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इस टेक्निक को कैसे यूज करोगे। तो देखिए दोस्तों, अब उसका जो एग्जाम्पल था, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम, यानी ये जो वो सम है 1500 है, वो क्या हो जाता है 4 ईयर में 50 रुपये हो जाता है जो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 8 ईयर में वो हो जाता है 80 रुपये हो जाता है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको यानी कि R फाइंड करना है, यानी कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो फास्ट ट्रैक मेथड है आप देख सकते हो, I1 इक्वल टू कितना है दोस्तों 50 है,
और I2 इक्वल टू है 80 है। तो T1 इक्वल टू 4 ईयर है और T2 इक्वल टू 8 ईयर है। तो यहाँ पर P इक्वल टू यानी जो सम है वो क्या है 1500 है, यानी 1500 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं I2 माइनस I1 इक्वल टू P इंटू R इंटू T2 माइनस T1 बटे 100। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 80 माइनस 50 इक्वल टू P का वैल्यू 1500 इंटू R, तो T2 माइनस T1 यानी T2 जो था 8 और यहाँ पर 8 माइनस 4 कर देंगे। तो यहाँ पर कर दिया तो इसके और 80 माइनस 50 से 30 आ जाएगा। तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें, डबल जीरो कैंसिल ये 15 आ जाएगा, यानी ये डबल जीरो और ये डबल कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 15 आ जाएगा इंटू आर और 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो और ये जो 15 है यहाँ पर डिवाइड करके आप निकाल सकते हो 1 इक्वल टू 2R और R इक्वल टू 1/2। तो ये R इक्वल टू 0.5% होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो PR T2 माइनस T1 हुआ है। यहाँ पर टाइम इज वेरिएबल है। यहाँ पर टाइम क्या है वेरिएबल है, यानी यहाँ पर टाइम वेरिएबल है। और अब जो भी पैरामीटर यहाँ पर है यानी सिंपल इंटरेस्ट और जो सम है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो कंडीशन बताए थे आप उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। उसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा।